हमारे चैनल अर्रहमान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपनी जिंदगी में अल्लाह की मदद की तरफ बढ़ें, मालिक की मदद का हुसूल इख्तियार करने की कोशिश करें, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ें। अगर अल्लाह की मदद नसीब हो, ये जो हम जितना डरते रहते हैं, सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई क्या कर देगा, हमारे यहाँ ना हर शोबे में माज़अल्लाह एक माफिया है, इल्ला माशाअल्लाह। वो माफिया कहता है मेरे साथ मिलोगे तो मैं चलने दूंगा, वरना मैं नहीं चलने दूंगा। मार्केट में आ ही नहीं सकता फलाना बंदा, क्योंकि यहाँ हमारा कब्जा है। और मेरे भाई, फिर बहुत सारे लोग जिनकी नीयतें और इरादे बड़े अच्छे होते हैं शुरू में, वो भी उस माफिया का शिकार हो जाते हैं और उनके रंग में रंग जाते हैं। याद रखना, किसी शख्स की ब्लैकमेलिंग का कभी शिकार ना होना, कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो? जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है? हम ये डरे डरे सहमे परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई, हुजूर ने मेरी तरबियत फरमाई। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तायुन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुवा खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें। अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई, मालिक जब बंदोबस्त कर देना, जब मालिक बंदोबस्त कर दे, फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बगैर शौहर के औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी। वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहां से ले आई? अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, जरा अपने आप को वहां खड़ा करें कि एक पाक बाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब मां की बेटी, और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज नहीं है, कहां से लाई है? अब खुद से सफाइयां बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, ज्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमजोरी का इजहार समझते हैं कि कमजोर पड़ गया। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज्यादा वजाहतें भी कमजोर कर देती हैं। अब हजरत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है? तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हजरत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई, उसने पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हजरत मरियम कहने लगी मुझसे ना पूछो, वो जो पंगूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंगूड़े में चंद दिनों का बच्चा, ये जवाब देगा? मददगार था रब। उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने,
اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا۔ وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں، مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں۔ ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں۔ وہ خاتون آتی جاتی تھی، اس خانقاہ پہ، آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے، پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے۔ مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں، وہ جو بکریاں چراتا ہے۔ رب کی مدد کو پکاریں، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا۔ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے۔ ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں، ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں۔ ساری زندگی محلے داروں، علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ میرے دوستو جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے، لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو ہے نہیں، اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا، اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو
गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगो दो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। मैं अर्ज करूंगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ना तुझे वहां से रिस्क दूंगा जहां से कभी तेरा गुमान भी नहीं गया होगा। यहां से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीर लश्कर थे। फरमाते गुर्बत इतनी ज्यादा थी, भूख इतनी ज्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते इतनी ज्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को 300 बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लगे। ये बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था। जब भूख से निढाल हो गए ना, वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से रोजी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते हैं एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी। फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज हैं, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली खत्म ही नहीं हुई। मछलियां नहीं, मछली। कहते हैं 18 दिन 300 बंदा खाता रहा, मछली खत्म ही नहीं हुई। और फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के, कांटा कहेंगे आप अपनी जुबान में, कहते हैं वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना जब, तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था। 2 उसके कांटे जोड़े। फरमाते हैं वो उसका गोश्त हम खाते थे और उसकी चर्बी बतौर तेल के हम जिस्मों पे मलते थे। बीमारों को उससे सुकून आता था, तंदुरुस्ती शिफा होती थी। फरमाते हैं हम खाया भी हमने, और कुछ लेके हम मदीने भी गए, और कुर्बान जाए नबी पाक ने भी उसमें से खाया। हमने अर्ज की हुजूर ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है? तो महबूब ने फरमाया तुम्हारे पास गिज़ा नहीं थी, रब ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। मकान शुरू कर लिया, एक साहब ने वो मकान बनाने लगे। आप वो हिसाब लगा रहे हैं, कहते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने मैंने फलाने दोस्त से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने रिश्तेदार से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने से कहना है उसने दे देने। ये सारी कापी बना के मकान शुरू कर लिया। जो रोज कहता था ना कोई हुक्म हो जाते दसी, सबसे पहले उसको कहा मियाँ पैसे चाहिए। वो कहता हो कल ही मुंडा टोरिया है, कदे तू परसों 10 दाते लब जाने सन। मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। जिन लोगों का ख्याल होता है ना कि आप स्टार्ट करें फलाना काम, हम आपके साथ हैं, अल्लाह का ही कोई निज़ाम है, वो बिल्कुल भी नहीं साथ होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं होता। अल्लाह ताला बड़े असबाब पैदा करता है, वहां से देता है जहां से गुमान भी। हमारा ये ज़हन बन जाता है, हम सारी अपने हिसाब से चलते, इतने रिश्तेदारों से, इतने कौन आपके साथ चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारे काम छोड़ के सबसे पहले 2 रखने पड़ो, अपने रब की बारगाह में, रसूल कायनात की बारगाह में गुजारिशात और इस्तिगासे पेश करो, वहां से खैर तलब करो। दुनियादार क्या देंगे, क्या दे सकते हैं, क्या हैसियत होती है किसी की? अल्लाह कहता है वहां से दूंगा। तो जो अल्लाह माल दे वो लेना चाहिए कि रिश्तेदारों का माल देखना चाहिए? जो अल्लाह दे वो लेना चाहिए कि सेठों नवाबों की जेबें देखनी चाहिए? जो अल्लाह दे वो कबूल करना चाहिए या देखना चाहिए कौन सा आदमी कहां पहुंच गया? छोड़ो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, फिसल जा। इस पर एक और बात अर्ज कर दूं, सही बुखारी से, मुस्लिम से एक और बात। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह की मदद आती है, मदद मिलती है। एक चीज उनमें से ऐसी है जिससे बहुत मदद नाज़िल होती है, वो है कि जब रब आपको देना तो फिर आप भी उस। हमारे चैनल अर्रहमान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और एक कमेंट करके जाए कि आपको वीडियो कैसी लगी।